नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं उस दिन दोपहर में अपने मायके पहुंची थी। ना मैंने पहले फ़ोन किया था, ना किसी को बताया था। बस एक बैग हाथ में था और दिल में इतनी थकान जैसे कई साल एक साथ जी ली हो। आंखों में सूजन थी और चेहरे पर वह खामोशी जो बहुत कुछ कहती है पर कोई सुन नहीं पाता। दरवाज़ा खुला था और मैं सीधा अंदर आ गई। घर वैसा ही था पर आज सब कुछ अजनबी से लग रहा था। रसोई में माँ खाना बना रही थी। जैसे उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उनके हाथ रुक गए। कुछ सेकंड तक वे मुझे देखती रही, फिर धीरे से पूछा, हो गया सब? मैंने बैग नीचे रखते हुए कहा, हाँ माँ, तलाक के पेपर भी साइन हो गए। ये शब्द बोलते वक्त गला भारी था पर आंसू नहीं निकले। माँ ने गैस धीमी की और बस इतना कहा, अंदर आ जा बेटा। उनकी आवाज़ में दर्द था। उन्होंने उसे छुपा लिया। तभी कमरे से भैया बाहर आए। कौन आया है माँ? फिर उन्होंने खुद ही मुझे देख लिया और बोले, अच्छा आ गई। उनके चेहरे पर ना खुशी थी ना दुख, बस एक सीधी प्रतिक्रिया, जैसे मैं कोई बड़ी बात नहीं बल्कि एक परेशानी बनकर आई हूँ। मैंने धीरे से कहा, कुछ दिन यही रहूंगी। भैया ने तुरंत पूछा, कितने दिन? उनका यह सवाल मेरे दिल पर सीधा लगा। मुझे उम्मीद थी वह पूछेंगे कैसी है, पानी पिएगी, या पहले उनका सवाल ही मेरी रहने की मियाद था। मैंने कहा, अभी पता नहीं। भैया दीवार से टिक गए और बोले, पता नहीं मतलब? हालात पहले जैसे नहीं है अब। मैंने पूछा, क्या बदल गया है? उन्होंने कहा, घर का खर्च बढ़ गया, पापा की दवाइयाँ, बच्चों के फीस, लोन चल रहा है, ऊपर से लोग सवाल करेंगे। मैंने शांत होकर कहा, लोग पूछेंगे तुम्हें दिक्कत है। इतने में भाभी बाहर आई। बोली, दीदी हम मना नहीं कर रहे, बस पहले बता देती तो अच्छा रहता। घर में जगह भी देखनी पड़ती है। मैंने घर में नज़र घुमाई। मेरा पुराना कमरा बंद था। मैंने पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? भैया बोले, अब वह मेरा ऑफिस है, तुम्हारा सामान तो शादी में चला गया था। उनकी बात सही थी पर उसमें अपनापन नहीं था। मैंने पूछा, तो मैं कहाँ रहूँ? भाभी बोली, छोटा कमरा खाली है, स्टोर हटा देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खुद स्टोर की तरफ गई और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर धूल जमी थी, पुराने डिब्बे, टूटी कुर्सी और एक अजीब सी घुटन थी। मैंने अपना बैग रखकर खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया। किसी ने मदद नहीं की, शायद मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। शाम को जब हम खाना खाने बैठे तो बात फिर वही आ गई। भैया ने कहा, प्लान क्या है? मैंने कहा, अभी तो यहीं रहूंगी। उन्होंने पूछा, कब तक? मैंने कहा, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। भाभी बोली, महीनों? मतलब महीनों? उनकी आवाज़ में चिंता कम, हिसाब ज़्यादा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, जब मेरी शादी टूट रही थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। भैया बोले, गुस्सा हम पर मत निकालो, फैसला तुमने लिया था। मैं हंस पड़ी, खाली सी हंसी। जब मेरे साथ मारपीट होती थी तब तुमने ही कहा था समझौता कर ले। आज मैं वापस आ गई तो पूछ रहे हो कब जाऊंगी। माँ चुप थी। पापा ने एक बार मुझसे देखा, फिर नजरें झुका ली। भैया ने साफ कहा, मैं हमेशा के लिए नहीं संभाल सकता। ये हमेशा शब्द मेरे दिल में अटक गया। मैंने कहा, मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगी, लेकिन यह मत कहना कि ये घर मेरा भी है। भाभी ने भी कहा, घर था अब है नहीं। ये सुनते मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, ठीक है, मैं जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगी, आपको तारीख भी बता दूंगी। उस रात में स्टोर के कमरे में लेटी रही, छत को देखती रही। ससुराल ने निकाल दिया और मायके मुझे गिना जा रहा था। मुझे पहली बार समझ आया कि तलाक सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ता, एक इंसान को अंदर से खाली कर देता है। अगली सुबह में सबसे पहले उठी। किसी ने कहा नहीं था पर मुझे समझ आ गया था कि यहाँ रहने का मतलब है काम करना। मैंने झाड़ू लगाया, आंगन साफ किया, रसोई में चाय बनाई। भाभी बाहर आई और बोली, दीदी रहने दीजिए, मेहमान थोड़ी हैं। मैंने सीधा जवाब दिया, मेहमान होती तो अच्छा रहता। नाश्ते पर भैया बैठे और बोले, आज कहीं नौकरी के लिए बात की? मैंने कहा, आज ही आई हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दो। भैया बोले, टाइम वेस्ट मत करो, जितनी जल्दी सेट हो जाओ उतना अच्छा है। मैंने कहा, बैठी नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने कहा, बाहर लोग पूछ रहे हैं, जवाब देना पड़ता है। मैंने शांत स्वर में कहा, तो दे देना, आ गई है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर भाभी बोली, दीदी समाज में रहना पड़ता है, अगर लोग समझे कि आप यहीं रहने वाले हैं तो बातें बनेंगी। मैंने कहा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो, अस्थायी हूँ। भैया ने गहरी सांस ली और कहा, देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, 1-2 महीने तो ठीक है, उसके बाद तुम्हें फैसला लेना होगा। मत तुरंत बोली, ऐसे मत बोलो। लेकिन भैया ने कहा, घर इमोशन से नहीं चलता। मैंने धीरे से पूछा, मतलब टाइम लिमिट है? उन्होंने कहा, बस अपनी पल उसी पल। मेरे अंदर और कुछ भी टूट गया और कुछ नया बन भी गया। अब मुझे सिर्फ रहना ही नहीं था, मुझे खुद को साबित करना था। मैंने मन ही मन ठान लिया,
अब आंसू नहीं बहाऊंगी, अब किसी से उम्मीद ही नहीं रखूंगी। अब मुझे खुद ही अपनी जगह बनानी है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन वह मेरी होगी। और इस बार मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं बनूंगी, बल्कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। अगले दिन से मैंने खुद को संभाल लिया था। जब मेरे पास रोने का समय नहीं था, मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे और हर दिन कीमत समझ आ चुकी थी। मैं सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, फिर अपना फाइल लेकर निकल जाती। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू, हर जगह एक ही जवाब मिलता, हम आपको बता देंगे। शाम को जब मैं वापस घर आती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं इंतजार नहीं, बल्कि मेरा हिसाब हो रहा हूँ। भैया की नज़रें घड़ी पर होती, भाभी की नज़र मेरे चेहरे पर, जैसे पढ़ रही हूँ आज भी कुछ नहीं हुआ। 10 दिन ऐसे निकल गए। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो दरवाजे के पास ज़्यादा चप्पलें देखी। अंदर गई तो ड्राइंग रूम में कुछ लोग बैठे थे। मिठाई की प्लेट, पानी गिलास, भाभी साड़ी बदल कर सजी हुई थी। मैं समझ के रिश्ता आया। मुझे देखते माँ घबराई, बोली तू अंदर ही चली जा। मैंने पूछा कि तभी भैया मेरे पास से बोले धीमी आवाज में, लेकिन सख्त आवाज में बोले, मेहमान आए, तू अभी अपने कमरे में रह। मैंने कहा मेरे होने से क्या होगा? भैया बोले बात मत बढ़ा, लड़के वाले हैं, सवाल करेंगे। मैंने सीधा जवाब देना कि बहन है, तलाक हो गया, यही रह रही है। भैया का चेहरा सख्त हो गया, हर बात ऐसे नहीं बोलते। मैंने शांत आवाज में कहा, मेरी जिंदगी छुपानी जरूरी है क्या? भाभी बीच में बोली, दीदी प्लीज माहौल मत खराब करो, पहले रिश्ता तो तय हो जाए, फिर आराम से बात करेंगे। मैंने पूछा मतलब अभी मैं बोझ हूँ और बाद में बहन बन जाऊंगी? भैया ने गुस्से में कहा अंदर जाओ। उनकी आवाज में भाई का घर का मालिक ज्यादा था। मैं चुपचाप अपने छोटे कमरे में चली गई, दरवाजा बंद नहीं किया, बस हल्का सा खुला छोड़ दिया। बाहर से हंसी की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद मैंने साफ सुना, लड़की की माँ पूछ रही थी और कोई भाई बहन है? भैया की आज आई नहीं, बस हम दोनों ही हैं। ये सुनते ही मेरे को अंदर कुछ टूट गया। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला, फिर वही आवाज, आजकल तो बहनें साथ रहती हैं तो दिक्कत हो जाती है, घर छोटा पड़ जाता है। भैया हंसते हुए बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हमारे यहाँ, बस इतना सुनना काफ़ी था। मैं उठी और सीधे बाहर चली गई। सबकी नज़रें मुझ पर टिक गई। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। मैंने लड़कों वालों की तरफ देखकर नमस्ते किया और कहा, मैं इनकी बहन हूँ, मेरा तलाक हो चुका है, मैं यहीं रह रही हूँ। माँ का चेहरा उतर गया। भाभी ने आंखों में इशारा किया, चुप रहो, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। लड़की की माँ ने हल्की मुस्कान बनाई और उनकी आंखों में असहजता साफ थी। कुछ ही मिनटों में वो लोग उठकर चले गए। दरवाजा बंद होते भैया गुस्से में बोले, तुम्हें समझ नहीं आता, हर बात बोलना जरूरी था? मैंने शांत होकर कहा, झूठ जरूरी था क्या? भाभी बोली, रिश्ता टूट गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मैंने कहा, अगर मेरी सच्चाई से रिश्ता टूटता है तो रिश्ता टिकने लायक नहीं था। भैया ने ऊंची आवाज में कहा, अपनी लड़ाई लड़नी है तो अलग रहो, मेरे घर में आकर मेरी जिंदगी मत बिगाड़ो। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रह गए। मेरे घर में। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, 2 महीने नहीं लगे, जितनी जल्दी हो सके मैं चली जाऊंगी। माँ रोने लगी, बोली बात को इतना मत बढ़ाओ। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं बढ़ा रही हूँ माँ, बस चुप नहीं रह रही। उस रात मैंने पहली बार सच में तय कर लिया कि अब मुझे यहाँ नहीं रुकना। अगली सुबह जल्दी उठे, बिना कुछ कहे इंटरव्यू के लिए निकल गई। दिल में डर था, लेकिन उससे ज़्यादा हिम्मत थी। दोपहर मुझे कॉल आया, मुझे नौकरी मिल गई थी। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। उसी समय मेरे पास के एक पीजी का पता भी नोट कर लिया। शाम को जब मैं घर लौटी तो भैया सोफे पर बैठे थे, भाभी रसोई में थी, माँ चुपचाप काम कर रही थी। मैंने सीधे कहा, मुझे नौकरी मिल गई। भैया ने पूछा, कितनी सैलरी है? मैंने बताया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, शुरू में के लिए ठीक है। फिर मैंने कहा, मैंने पीजी भी देख लिया, अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाऊंगी। माँ का हाथ रुक गया। उन्होंने कहा, इतनी जल्दी? मैंने शांत होकर कहा, जल्दी नहीं है माँ, टाइम लिमिट भी थी ना। भैया थोड़ा ऐसा है जोगर बोले, मैंने ऐसे मतलब से तो नहीं कहा था। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, मतलब साफ था, 2 महीने में 1 महीने में ही जा रही हूँ, तो आपको परेशानी ना हो। भाभी बराबर बोली, दीदी आप बात को ताना मत बनाइए, मैंने सिर्फ व्यवस्था की बात की थी। मैंने कहा, व्यवस्था में फिट नहीं हो रही थी ना, बस इतना ही है। भैया बोले, तुम चाहो तो रह सकती हो, अब नौकरी भी है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रह सकती हूँ, लेकिन अपनापन किराए पर नहीं मिलता। कुछ सेकंड के लिए घर में सन्नाटा छा गया। मैं अपने कमरे में गई, सामान समेटना शुरू कर दिया। इस बार मेरे हाथ नहीं कांप रहे थे, मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, कुछ कपड़े, कुछ फाइलें, बहुत सारी चुप्पी। शिफ्ट होने वाले दिन मैंने खुद ऑटो बुलाया।
बैग बाहर रखा माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें लाल थी। उन्होंने पूछा, बुरा मान गई क्या? मैंने सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, बुरा तब मानती जब उम्मीद रखती। भैया आए और बोले, अगर कभी जरूरत हो तो बता देना। मैंने बीच में ही कहा, अब कोशिश करूंगी किसी को जवाब ना देना पड़े। कब तक रहूंगी? भाभी बस चुपचाप देखती रही। मैंने आखिरी बार घर को देखा, यही मेरा मायका था। मैं पली थी, लेकिन अब यहाँ मेरे रहने की मियाद तक तय हो चुकी थी। मैं ऑटो में बैठ गई। जैसे ऑटो आगे बढ़ा, घर पीछे छूटता गया। मैंने फ़ोन निकाला, अपनी नई नौकरी का मैसेज फिर से पढ़ा। इस बार मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सच्चाई थी। साफ और मजबूत जगह मांगने से नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। और इस बार मैंने तय कर लिया कि अगली बार मैं कहीं भी जाऊंगी तो अपने दम पर। और अपनी शर्तों पर जाऊंगी, किसी के दिया पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या मैंने सही किया है गलत? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप और लाइक और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।